आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का प्रश्न सुनती प्रश्न नंबर 6, 7, 8। मैंने इससे पहले के जो प्रश्न है 1 से लेकर 6 तक जो प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में बना दिया हूँ। ये आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो जो है JCRT बुक झारखंड बोर्ड द्वारा जो प्रश्न नंबर 7वां 8वां 9वां इसमें प्रश्न नंबर ध्यान दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए नीचे दिया हुआ है प्रत्येक मतलब हर एक के लिए गुणन के अंतर्गत मतलब गुना के अंतर्गत सब में गुना किया हुआ है तो गुना के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। मतलब जो गुना के अंतर्गत कौन सा इसमें गुण उपयोग किया हुआ है उसे हम लोग को ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया हुआ है -11/14 गुना -3/5। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये मत समझिएगा अच्छा से समझ पाए, आप लोग ध्यान दिए समझ सकते हैं। -11/14 दिया हमने -3/5 दिया है तो यहाँ पर दिया -3/5 गुना -11/14, यानी यहाँ पर अगर इसको इसमें जो यहाँ पर हल लिख दिया तो यहाँ पर जो कौन सा गुण होगा इसे बोलेंगे गुणन का क्रम विनिमय गुण। क्योंकि गुणन का क्रम विनिमय कहता है यदि एक गुणे अगर हम लोग 4 गुणे अगर 2 गुना करेंगे तो भी हमें 8 ही प्राप्त होगा। अगर 2 गुना हम लोग 4 भी गुना करेंगे तो भी 8 ही प्राप्त होगा। सेम उसी तरह 11/14 गुना -3/5 गुना कीजिए -5/3/5 गुने -11/14 किया जाए, सेम वही प्राप्त होगा। तो जो है गुणन का क्रम विनिमय गुण यही कहता है, गुणन क्रम विनिमय गुण। अब जो दूसरा दिया हुआ है -5/2 गुने -7/14 4 कोष्ट है गुने 1/3 बराबर 1 -5/2 गुने -3/4 इंटू 1/3। सेम इसी तरह है क्योंकि गुना में अगर 2 गुने 4 गुने 6 करेंगे जो प्राप्त होगा वही होना होगा। अगर 4 गुने 2 गुने 4 6 प्राप्त करेंगे गुना करेंगे सेम उसी तरह प्राप्त होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जिस जब इसमें 3 अंक आ जाता है तो इसमें हम लोग ये साझा रहता है गुणन का साहचर्य गुणधर्म लिख सकते हैं पूरी करके। अब यहाँ जो दिया हुआ है इसमें बोला -4/7 गुने 1 बराबर -4 बराबर 1 गुने -4/7 बराबर -4/7। इसमें बोला है कि किसी भी संख्या को जब 1 से गुना करते हैं तो सेम उसी तरह प्राप्त होता है। तो जो किसी भी संख्या जब 1 से गुना करते हैं तो सेम वही संख्या प्राप्त होता है, यानी इसे कहते हैं योज्य गुणात्मक गुणन का तत्समक गुण इसे कहते हैं। जो यहाँ पर 9/16 गुने 16/-9 16/9 गुने -9/16 इस बराबर 1 है। मतलब योज्य गुणन का गुणात्मक प्रतिलोम गुणन का जो गुणात्मक प्रतिलोम कहता है कि जो संख्या जो हम लोग जो गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं दोनों को गुना करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। यहाँ पर इससे गुना करने पर इससे गुना करने पर 1 प्राप्त हो रहा है। तो गुणन का गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक गुण लिख सकते हैं, गुणात्मक गुण। इसके बाद जो दिया हुआ है इसे बोल सकते हैं गुणन का साहचर्य गुण। गुणन का साहचर्य गुण इसे और आसान समझने के लिए आप लोग पीछे से पढ़िएगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पर 0 से गुणा करते हैं किसी भी अब संख्या में 0 से गुणा करते हैं 0 प्राप्त हो जाता है। लिख सकते हैं गुणन का शून्य गुण। मतलब जो 0 का जो गुण है 0 में किसी भी संख्या से गुणा करें 0 प्राप्त होता है, इसका शून्य गुण हो गया। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां है। इसमें बोला है कि मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है। जो ए है 2/5 -21/28 15/30 7/-35। यहाँ पर हल लिखेंगे हम लोग। इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें जो गुना है इसमें ऊपर नीचे यहाँ से यहाँ और ऊपर नीचे इसमें जो गुना है इसमें भाग लगाकर यहाँ से भाग काट करके जो मान लास्ट में उसे ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं
हम लोग काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2 होगा, 2 एकम 2, 2 से 28 कट जाएगा, 14 फेरा में ये कट गया। अब यहाँ पर भी कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 5 35 -5, 5 एकम 5 -1 बच गया। अब 5 दिया 15, 3 एकम 3, 3 दहा में 30 हो गया। यहाँ से नहीं कटेगा, यहाँ से नहीं कटेगा, यहाँ से नहीं कटेगा, कटेगा यहाँ से नहीं कटेगा, इधर नहीं कटेगा, ऊपर नीचे ही कटेगा, इधर नहीं कटेगा। तब हम लोग क्या करते हैं कि जो ऊपर में बच गया, जो ऊपर में बच गया -21 बच गया, और जो नीचे बच गया 21 ना, ये जो नीचे 5 गुने 14 गुने 10 गुने -1 तो गुना करेंगे तो -21 हो जाएगा। जब यहाँ पर गुना करेंगे तो 14 70 -700, यही इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका जो बी है, ये बी दिया हुआ है, जो बी है 3/5 गुने -17/21 गुने 36/85 गुने 30/18, 18 को 18 36 कट गया। अब यहाँ से भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21 कट जाएगा। अब जब यहाँ से हम लोग काटेंगे, इधर नहीं कटेगा, इधर नहीं कटेगा, इधर नहीं कटेगा, 17 17 5 17 5 85 -1 हो जाएगा, 17 5 85। और यहाँ 5 से कट जाएगा, 5 6 का 30। अगर कटने वाले तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर -1 बचा, -1 यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर जो है 6 बचा है, और नीचे में 5 बचा है, 7 बचा है, बस 6 दूनी 12 हो गया, और -12 हो जाएगा। यहाँ पर 7 बचा, 35 से इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 बोलता है, उसमें कहता है कि निम्नलिखित सत्यापित करना है। सत्यापित यानी उसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष देखा जाता है। सत्यापित जो बोल रहा है, इसका जो ए दिया है सत्यापित करना है, निम्नलिखित जो सब नीचे दिया हुआ है उसे हम लोग को सत्यापित करना है। इसमें 8/9 2/3 इसमें दिया हुआ है कि जो बायां पक्ष और दायां पक्ष में बताना है कि बराबर है कि नहीं। इसका मान बराबर लिखेंगे हाल हम लोग लिखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे दायां यानी बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर 2/3 भागे -8/9। हम लोग इसे लिख सकते हैं 2/3 गुना जब करेंगे तो 9/8 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 8 3 24। अब लिखेंगे दायां पक्ष, दायां पक्ष लिखेंगे -8/9 हो जाएगा, भागे 2/3 हो जाएगा, -8/9 जो गुना में करेंगे 3/2 हो जाएगा, -8 दूना 16 हो जाएगा, 9 दूना 18। यहाँ पर देखिए -18/24 है, यहाँ पर जब -16/8 है तो लिखा हुआ है। अतः बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष का, इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 9 का जो बी दिया हुआ है, इसमें बोला है -9 3/4 3/4 -9। यहाँ पर लिखेंगे हाल। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ बायां पक्ष, बायां पक्ष जो है सबसे पहले उतार लेंगे हम लोग 3/4। इस तरह आप लोग भिन्न का भागा इस बटे में इस पर आता है, भिन्न का भागा आप लोग बनाया जाता है। सबसे पहले भिन्न का भागा बनाएंगे हम लोग। भिन्न का भागा -9 ऐसे में करा जाता है, जब भागा बनाए सबसे पहले इसको गुना चेंज करते हैं तो इसे ऊपर कर देते हैं और नीचे ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं, और ऊपर पर गुना कर देंगे, 1 गुना 3 कर देंगे। जब गुना करेंगे तो यहाँ पर 9 चुके -36 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब लिखते हैं यहाँ पर दायां पक्ष, दायां पक्ष डालेंगे 3/4 -9/1 3/4 लिख सकते हैं, माइनस ऊपर रखेंगे, माइनस नीचे नहीं लाया जाता है, -1 4 गुना 9। तो यहाँ पर जब होगा तो -3/9 जो कि 36। यहाँ पर जब -36 है, यहाँ पर -3/36 है, तो अतः लिख सकते हैं, अतः
बायां बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष। यदि आप लोग चाहते हैं और झारखंड बोलते हैं तो नॉलेज विथ इस चैनल नॉलेज विथ में को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे आसान तरीके से पढ़िए। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिएगा, इसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा।